Hello बच्चों, let's read this question. The question says the solubility product KSP of the following compounds are given at 25 degree Celsius. यहाँ पे आपको चार कंपाउंड दिए गए हैं AgCl, AgI, PbCrO4, Ag2CO3। यहाँ पे KSP वैल्यू भी दी गई है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि द मोस्ट सॉल्युबल एंड लीस्ट सॉल्युबल कंपाउंड्स आर रिस्पेक्टिवली। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो चारों कंपाउंड है इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन सा सबसे कम सॉल्युबल होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लिखते कैसे हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है ना, कोई एक कंपाउंड है MX और यहाँ पे XY। तो बच्चों अगर ये डिसोसिएट होता है और ये देता है XMP प्लस प्लस YXQ माइनस, तो बच्चों यहाँ पे अगर ये जो चार्जेस हैं ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे X इंटू P प्लस बराबर होना चाहिए किसके, Y इंटू जेड Y इंटू Q माइनस के, है ना। ये चार्जेस अगर इनके बराबर हो तो कहने का मतलब ये है कि ये चार्जेस एक्चुअली बराबर होने चाहिए, जिससे कि ये जो आपका कंपाउंड है न्यूट्रल स्टेट में था तो यहाँ पे चार्ज भी न्यूट्रलाइज कर, ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चों हम KSP लिखते हैं तो KSP इस तरीके से लिखते हैं। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S कंसीडर करें तो यहाँ पे हो जाता है XS और यहाँ पे हो जाएगा YS, बिकॉज यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट X और Y है। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे MP प्लस रेज टू X और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X रेज टू Q माइनस और यहाँ पे Y। तो बच्चों इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, XS है। XS रेज टू X हो जाएगा और यहाँ पे YS रेज टू Y हो जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको फाइनल लिखेंगे तो ये हो जाएगा X रेज टू X इंटू Y रेज टू Y इंटू S रेज टू X प्लस Y। इस तरीके से बच्चों हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब ये मुझे अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है तो मैं यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल सकता हूँ। S जो है बच्चों ये है आपका सॉल्युबिलिटी और KSP जो है ये है बच्चों आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सॉल्युबिलिटी होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आप चीज ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं और साथ ही साथ जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अब यहाँ पे सबकी सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे और फिर हमको पता चल जाएगा कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो पहला देखते हैं AgCl लेते हैं, है ना। तो नंबर 1 यहाँ पे अगर मैं AgCl लूं तो AgCl बच्चों डिसोसिएट हो जाएगा Ag प्लस एंड Cl माइनस में। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसिडर करें तो हो जाएगा बच्चों KSP विल बी इक्वल टू S इंटू S यानी कि S स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट KSP। तो ये बच्चों हो जाएगा KSP का जब हम वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे KSP की वैल्यू है आपको दिया गया है 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। तो बच्चों S की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। तो ये आपके आ गई वैल्यू किसकी, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, ठीक है। तो इतना मोलार, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं, तो नेक्स्ट के लिए आपका हो जाएगा, नेक्स्ट जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो है बच्चों AgI। अब AgI जब डिसोसिएट होगा तो अगेन ये भी Ag प्लस I माइनस। यहाँ पे बच्चों अगर हम KSP लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस। यहाँ पे भी हम Ag और Cl की केस में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा S इंटू S यानी कि S स्क्वायर। अगेन यहाँ पे S जो हो जाएगा अंडर रूट KSP के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी अपने को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 16 आपको दिया गया है KSP। तो बच्चों यहाँ से S की जो वैल्यू आ जाती है वो है 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, इतना मोल, ठीक, ये चीज मिल गई। अब सिमिलरली बच्चों हम थर्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड के लिए क्या दिया हुआ है अपने को, PbCrO4। ये बच्चों कैसे डिसोसिएट होगा, ये होगा Pb2 प्लस प्लस CrO4 2 माइनस।
यहाँ पे बच्चों इसका जो KSP होगा वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO42 माइनस। स्टोइकोमेट्री दोनों की 1 है इसलिए हम 1 ही लिख रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं S इंटू एस। अगेन यहाँ से S विल बी इक्वल टू अंडर रूट KSP, सेम आ जाएगा, यानी S स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो अंडर रूट KSP मिल जाएगा और साथ में KSP की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो बच्चों हो गया ये 4.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14। अब ये मिल जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मोलर। ठीक है, अब फोर्थ ले लेते हैं बच्चों, सिमिलरली फोर्थ। अब फोर्थ के केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। फोर्थ दिया है बच्चों Ag2CO3। Ag2CO3 जब डिसोसिएट होगा तो बच्चों ये होगा 2Ag प्लस प्लस CO3 2 माइनस, है ना। तो यहाँ पे बच्चों जब हम KSP लिखेंगे तो ये हो जाएगा विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag2 प्लस का स्क्वायर, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, सॉरी मल्टीप्लाई बाय CO3 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसीडर करें तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2S स्क्वायर और साथ में ये हो जाएगा S, तो ये हो जाएगा बच्चों 4S क्यूब, यानी S की वैल्यू क्या मिल जाएगी, KSP डिवाइड बाय 4 रेज टू 1/3। जब आप इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो 4 से KSP डिवाइड हो जाएगा और साथ में S क्यूब है तो रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। जब बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपको दी गई है 8.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, तो डिवाइड बाय 4, यहाँ पे रेज टू 1/3, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 और ये रेज टू 1/3 है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.26 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मोलर। तो ये S की वैल्यू आ गई फॉर Ag2CO3। अब चारों में बच्चों देख लेते हैं कि हाईएस्ट किसकी है। तो Ag2CO3 आप देखो तो यही जो है आपकी सबसे हाईएस्ट है ना। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी है हाईएस्ट एमंग दीज फोर। ठीक है, अब अगर लोवेस्ट की बात करें तो बच्चों AgI जो है वो आप देखो लीस्ट है ना। ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये आपकी वैल्यू लो है, तो AgI जो है ये लीस्ट सॉल्युबल होगा, Ag2CO3 आपका मोर सॉल्युबल होगा। तो अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे AgI और Ag2CO3, है ना। पहले आपसे पूछ रहा है लीस्ट सॉल्युबल, तो अब मोस्ट सॉल्युबल फिर लीस्ट सॉल्युबल, तो मोस्ट सॉल्युबल बच्चों Ag2CO3 था, फिर AgI था। तो ध्यान रहे बी और डी में डोंट गेट कंफ्यूज्ड, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बाकी बी, ए और सी ये तीनों ही इनकरेक्ट होंगे। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।